स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 12 एनएस के चैप्टर 7 राज्य के ऐतिहासिक सिद्धांत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो आज हम बात करेंगे उन्हीं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य 10 होते हैं और मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला है संविधान का पालन तथा राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना। संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना। सेकेंडली, स्वतंत्रता के लिए किए गए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को मानना तथा उनका प्रसार करना। भाई, जो आज़ादी के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन सबको मानना, उनको प्रेरित करना, उनसे क्या क्या आदर्श निकल के आ रहे हैं उन सबको मानना, उनका प्रसार करना, सबको समझाना, बताना। भारतीय प्रभुसत्ता, एकता व अखंडता तथा समर्थन का रक्षा करना। अगर हम इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो हमें कड़े संघर्ष के बाद भी हमारी जो प्रभुसत्ता है वो खतरे में आ जाएगी। देश की रक्षा तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं में भाग लेना। भारत के सभी लोगों के में भ्रातृत्व की भावना विकसित हो, सब भाईचारा भाई भाई बन के रहें, ना कि लड़ाई झगड़ा करके सभी धर्मों का सम्मान करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान प्राप्त करना तथा सुधार की भावना का विकास करना। साइंटिफिक तरीके से भी हर चीज़ को सोचना, उनसे हर चीज़ को समझना, उन चीज़ों से होने वाले ज्ञान का समर्थन करना, ज्ञान को प्राप्त करना। साझी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को सुरक्षित करना कि जो साझी संस्कृति है वो एक साथ हो सके। ठीक है। वनों, झीलों, वन्य जीवों की रक्षा करना तथा प्राणी मात्र के प्रति ध्यान भाव रखना। ये नहीं कि हम वनों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, झीलों को नष्ट कर रहे हैं और जो जीव जंतु है उनको परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और प्राणी मात्र के प्रति भी हमें ध्यान भाव रखनी आनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, तो हमें भी अहिंसावादी बनना चाहिए, ना कि हिंसावादी। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करना। राष्ट्रीय लक्ष्यों की सर्वोच्चता प्राप्ति करना। बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जिससे बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा भी ले सके। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा आने वाले शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसके अंतर्गत बच्चों के माता पिता अभिभावकों का ये कर्तव्य निश्चित, उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आपको अधिकार मिल गया, परंतु आप अगर उस अधिकार को मानना आपका कर्तव्य है। अगर आप उस अधिकार को नहीं मान रहे, छोड़ रहे हो, तो आप अपने कर्तव्य से वंचित हो रहे हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया मौलिक कर्तव्य है क्या और मौलिक कर्तव्य की हमें किस समय ज़रूरत महसूस हुई। इस वीडियो में मैंने आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं और मौलिक कर्तव्य कुल आपके 10 होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इसकी किसी को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो से भी अधिकार की उन्हें कर्तव्य की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी मैं उनको बताऊँगी।